अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि जो शुगर के मरीज़ होते हैं उनको जो एक्सरसाइज होती है, वर्जिश होती है, वो कितनी ज़्यादा फ़ायदा देती है। और ये मैं एक मिसाल से आप लोगों को इसकी वजाहत दूंगा। शुगर दो किस्म की होती है और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की, या वो शुगर की किस्म जिसको हम कहते हैं कि ये बड़ों में होती है, क्योंकि आमतौर पर इसके जो मरीज़ हैं उनकी उम्रें जो हैं वो 35-40 साल से ज़्यादा होती हैं। दूसरी जो किस्म होती है उसको हम टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। ये आम तौर पे 15 से 20 साल के उम्र के लड़के या लड़कियां होती हैं कि जिनको शुगर की ये किस्म होती है। टाइप 1 में जो लबलबा है या पैंक्रियाज है, जहां से इंसुलिन आती है, जिसको हम बीटा सेल ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं पैंक्रियाज के, तो उनको हमारे ही जिस्म का इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज बना के, यानी ऑटो एंटीबॉडीज बना के ख़त्म कर देता है। तो इसलिए जब इंसुलिन बनती ही नहीं तो जल्द उम्र में, यानी यंग एज में ही ये बच्चे, ये लड़के या लड़कियां, इनके अंदर कुछ ऐसी अलामात होती हैं कि इनकी तशखीस हो जाती है। इसको हम कहते हैं टाइप 1, और ये अक्सर इंसुलिन से ही इनका इलाज होता है। दूसरी जो टाइप 2 है उसमें अगरचे इंसुलिन बनाने वाले सेल्स, उनका काम किसी हद तक मुतासर होता है, लेकिन फिर भी वो बना रहे होते हैं किसी हद तक इंसुलिन को। लेकिन प्रॉब्लम होता है आगे इंसुलिन के काम करने का, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन की रेजिस्टेंस। अब जो एक्सरसाइज की बात हो रही है वो टाइप 2 के जो मरीज़ हैं उनके लिए हो रही है। देखा यह गया है कि हमारे अंदर जो फैट होती है, जब वो हमारा जो मोटापा होता है वो दो किस्म का होता है। एक होता है जो हमारी जिल्द के नीचे चिकनाई पड़ी होती है, जिसको हम सब क्यूटेनियस फैट कहते हैं। सब का मतलब होता है नीचे, क्यूटेनियस जिल्द, और फैट चिकनाई जाहिर है कि जो अक्सर आप सुनते रहते हैं। तो इसके अलावा एक और फैट होती है जो हमारे पेट के अंदर होती है। हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारे औज़ा हैं, जो आंतें हैं, जो हमारा जिगर है, जो हमारे बाकी ऑर्गन्स हैं, उनके इर्द गिर्द पड़ी होती है या उन सब के दरमियान में पड़ी होती है। उस फैट को हम कहते हैं विसरल फैट। विसरा कहते हैं हम ऑर्गन्स को। तो अब जो विसरल फैट होती है उसको अगर आप जांचना चाहें कि किसी में कितनी ज़्यादा है, तो वो सीटी स्कैन करवाते हैं अक्सर लोग पेट का। और इसमें ख़ास बात यह है कि किसी भी शख्स में जितनी ज़्यादा विसरल फैट होगी उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें जो इंसुलिन है वो आगे सेल्स पे काम नहीं करेगी, यानी इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी। और जितनी ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस होगी उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि उसमें टाइप 2 जो डायबिटीज़ मेलाइटस है या वो होगी या फिर उसकी ख़राबी ज़्यादा पैदा होगी। अब जो एक्सरसाइज की अहमियत देखी गई है इन लोगों में, होता यह है कि जो एक्सरसाइज होती है ख़ास तौर पे जिसको हम विगरस एक्सरसाइज कहते हैं, कि जिसमें आप अच्छा खासा जोर लगाते हैं, तो उस एक्सरसाइज की वजह से जो पेट की फैट होती है, जिसको हम विसरल फैट कहते हैं, जिसकी वजह से आगे शुगर के मरीजों को मसाइल ज़्यादा होते हैं, वो कम हो जाती है, अगरचे सबक्यूटेनियस फैट नज़र आ रही होती है। मिसाल के तौर पर जो सोमो पहलवान होते हैं, जो ये जापानी रेसलर्स होते हैं, ये एक दिन में 5000 से 7000 किलो कैलोरीज लेते हैं। कितनी रिक्वायरमेंट होती है हमारी? आपका जितना भी वजन है आप उसको 25 से मल्टीप्लाई करें, ज़रब दें, जो जवाब आएगा आमतौर पे इतनी कैलोरीज हमें चाहिए होती हैं। अगर कोई 70 किलो का वजन है किसी का, वो 25 से इसको मल्टीप्लाई करे तो तकरीबन 1750 किलो कैलोरीज चाहिए हैं। या आमतौर पे हम कहते हैं कि 1500 से लेकर 2200 के दरमियान अमूमी तौर पे लोगों को कैलोरीज चाहिए होती हैं। लेकिन ये जो रेसलर्स हैं जापानी, ये 5000 से 7000 किलो कैलोरीज एक दिन में लेते हैं। लेकिन इसके बावजूद जब इनका सीटी स्कैन किया जाता है तो इनकी जो विसरल फैट है वो बहुत कम होती है, जबकि सबक्यूटेनियस फैट, यानी ये मोटे नजर आते हैं, तो वो इनकी मौजूद होती है। और यही इसी चीज़ में फिर देखा गया कि इनके अंदर जो इंसुलिन की रेजिस्टेंस है वो कम होती है। इनका ग्लूकोज बड़ा अच्छा इनके मैनेज हुआ होता है, या इनकी जो लेवल होता है ग्लूकोज का वो नॉर्मल होता है। इसी तरह से जो कोलेस्ट्रोल का खून के अंदर ये इनका लेवल होता है, या फैट्स का जो होता है ब्लड के अंदर, वो भी नॉर्मल होता है, बावजूद इसके कि इनकी सबक्यूटेनियस फैट मौजूद होती है। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये होती है कि ये जो जापानी रेसलर्स हैं, ये जो सोमो पहलवान हैं, इनके एक्सरसाइजेस के प्रोग्राम्स होते हैं बड़े विगरस किस्म के, बड़े सख्त किस्म के, तो जिसकी वजह से बज़ाहिर ये मोटापा इनको नज़र आता है, लेकिन वो जिल्द के नीचे की फैट होती है, पेट के अंदर चिकनाई कम होती है, इंसुलिन की रेजिस्टेंस कम होती है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होता है, शुगर का लेवल इनके खून में कम होता है। तो ये चीज़ हमें बताती है कि जो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के पेशेंट हैं उनको समझना चाहिए कि एक्सरसाइज उनके लिए बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोग आपको समझा देते हैं ये बात कि एक्सरसाइज ना करें, अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स निकलेंगे, वो निकलेंगे तो वो ग्लूकोज को बढ़ाएंगे, तो इंसुलिन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस बढ़ेगी। लेकिन साइंस ये ज़्यादा साबित नहीं करती। साइंस बताती है
कि एक अच्छी एक्सरसाइज आपको जो ग्लूकोज की मैनेजमेंट है, जो शुगर की मैनेजमेंट है, उसके लिए बड़ी मुफीद है, जिसका मैं हवाला भी दे चुका हूं कि जो रेसलर्स होते हैं, जापानी रेसलर्स खसूसी तौर पे, उनकी एक्सरसाइजेज बड़ी अच्छी होती हैं। तो इस तरह की छोटी सी जो अपडेट्स होंगी, कोशिश होगी आप लोगों के लिए लाऊं। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।